पेपर लीक होना हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दुख है, क्योंकि युवा जिस तरह से तैयारी करते हैं और पेपर लीक कर देते हैं बीजेपी की सरकार, तो इससे युवाओं को बहुत ही बड़ा घात होता है। कोई कोई युवा खुदकुशी करने की कोई कोशिश करते हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो गरीबों की सहायता करे, जो किसान परिवार है उनकी सहायता करे। और अच्छी हमें सरकार में बदलाव चाहिए। राजस्थान में बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब हमें नई सरकार चाहिए। हम आरएलपी के साथ जुड़ना चाहिए। International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से पुष्कर विधानसभा की शुरुआत होती है और अजमेर जाते वक्त पुष्कर विधानसभा लगती है। इस वक्त मैं एक डिफेंस एकेडमी में हूँ और डिफेंस एकेडमी में राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। युवाओं से जानेंगे कि राजस्थान की राजनीति उनको कितनी रोचक लग रही है और उनका पसंदीदा चेहरा राजस्थान के अंदर है कौन। पुष्कर विधानसभा की हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि पुष्कर विधानसभा में इनकी एकेडमी है कि पुष्कर विधानसभा को लेकर इनका क्या मानस है, क्या सोचते हैं, पुष्कर की राजनीति में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए। ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर के अंदर लगती है, उसकी भी उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके के कॉरिडोर काशी विश्वनाथ और उज्जैन के वो देख रहे हैं, क्या वैसे ही कॉरिडोर पुष्कर में भी वो चाहते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले इन युवाओं से, ये तमाम युवा यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इन युवाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये तमाम युवा इस वक्त सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सेना की जो स्कीम अग्निवीर है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम, और ये जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुष्कर विधानसभा में इस बार माहौल क्या है। देखिए, मेरा नाम विजयपाल चौधरी है, मैं जीत डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हूँ। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में ये हमारी एकेडमी आती है और पुष्कर हमारा लगाव भी है। ब्रह्मा नगरी है, धार्मिक नगरी है, पूरे देश की निगाहें पुष्कर पर रहती है। लेकिन प्रदेश में और पुष्कर में ये हालात हैं कि जो वर्तमान सरकार है उनके आए दिन युवाओं के साथ, हम तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आए दिन पेपर लीक होता है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। तो युवा इस बार कुछ बदलाव की आशा लेकर के नई किरण के साथ हैं कि इस देश में कुछ परिवर्तन हो, इस प्रदेश में कुछ परिवर्तन हो, पुष्कर में कुछ परिवर्तन हो। क्योंकि पिछले लगातार 10 साल से एक ही भारतीय जनता पार्टी से विधायक आ रहे हैं, लेकिन आज भी पुष्कर जो देश का एक जाना माना धार्मिक स्थान है, वहाँ पर गंदे पानी सीवरेज की व्यवस्था उनसे हो नहीं पाई। बड़े बड़े चुनाव के समय आते हैं बरसाती मेंढक बन करके, बाद में 5 साल कहीं जनता के बीच में रहते नहीं हैं। तो पुष्कर की धार्मिक एक भावना है इन लोगों का है कि कुछ अब दोनों में से भी हम कुछ नया चुनें। तो इस बार कुछ नया चुनने की आस है पुष्कर की जनता की, नया चुनने की आस है। और आपने एक बहुत अच्छा मामला पेपर लीक का बता दिया। तो युवाओं के बीच जब हम मौजूद हैं तो पेपर लीक का भी हम जिक्र करेंगे। कैसा लगता है जब ये पेपर लीक हो जाता है? बहुत बुरा लगता है, पेपर लीक हो जाता है। जो कब से तैयारी कर रहे हो? मेरे को 1-2 साल हो गए तैयारी करते हुए। अच्छा, ये बताइए, ये जो अग्निवीर योजना निकली है सेना की, क्योंकि सेना की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कैसी योजना है, अच्छी है या नहीं है? अच्छी योजना है। अच्छी योजना है। पेपर लीक पर आप क्या कहोगे? पेपर लीक होना हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दुख है, क्योंकि युवा जिस तरह से तैयारी करते हैं और पेपर लीक कर देते हैं बीजेपी की सरकार, तो इससे युवाओं को बहुत ही बड़ा घात होता है। कोई कोई युवा खुदकुशी करने की कोई कोशिश करते हैं, कोई भी करते हैं। इसलिए हमें इस बार परिवर्तन चाहिए राजस्थान में। तो इस बार हम पूरे तन मन के साथ आरएलपी के साथ हैं। अच्छा, आरएलपी के साथ हैं इस बार। पेपर लीक प्रकरण पर आप क्या कहेंगे, और सरकार जो नई आने वाली है उनसे क्या उम्मीदें हैं कि आप लोगों के भविष्य के लिए क्या योजनाएं वो लेकर आए? आरएलपी योजनाएं लेके आए। पेपर लीक पर क्या कहोगे? हमें अभी क्या है, हमारे पेपर लीक हो जाता है, इसलिए हम कोई युवा सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए हमें कुछ भी आरएलपी जैसे उम्मीदवारों की ज़रूरत है। इतना ही कहना चाहता हूँ। ये सारे किसान परिवार से हैं, तो आरएलपी से इनका अच्छा खासा जुड़ाव यहाँ पर महसूस होता है और इसलिए ये लोग एक पार्टी का नाम भी लेते हैं। मुझे ये बताइए, पेपर लीक प्रकरण आप देखते हो, तैयारी कर रहे हो लंबे समय से, क्या कहोगे नई सरकारों के लिए? हम यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो गरीबों की सहायता करे, जो किसान परिवार है उनकी सहायता करे। और अच्छी हमें सरकार में बदलाव चाहिए। राजस्थान में बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब हमें नई सरकार चाहिए। हम आरएलपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, आरएलपी के साथ क्यों जाना चाहते हो? हनुमान बेनीवाल के साथ ऐसा क्या जुड़ाव आप लोगों का हो गया है जो आप लोग अब बेनीवाल की राह पर हो?
हमने उनकी दो ही चीज़ें देखी है कि वो एक तो गरीबों की सहायता करते हैं, किसान परिवार की सहायता करते हैं, और आज के समय में पढ़ाई किसान परिवार जो गरीब स्तर के लोग हैं उनकी सहायता करता है, वही नेता अच्छा होता है। बड़ों की सहायता तो बड़े लोग कर सकते हैं। ये मेरी कहना है। सेना की अग्निवीर योजना पर कैसी योजना है ये? जाना तो आप चाहते हो, अब आपको मौका मिला है, लेकिन पहले वाली योजना अच्छी थी या अब ये अग्निवीर आई है वो अच्छा है? लोग दिल से अच्छी मेहनत करते हैं कि हम गरीब परिवार से, किसान परिवार से आगे जाके फ़ौज में जाए, देश की सेवा करे और सब कुछ करे। लेकिन ये जो 4 साल वाला मसला है ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 4 साल में किसान का बेटा तैयारी करके 4 साल में अगर घर पे वापस आता है तो वो किस उम्मीदों के साथ वापस घर पे आए। उसको पेंशन भी नहीं दी जाती है। सरकार ऐसे नए जो लागू कर रही है वो सेना के लिए अच्छा नहीं है। सेना ये जो 16 साल की थी वही अच्छी थी, 4 साल की में हमें कोई लाभ नहीं है। तो कितना समय हो गया आपको सेना की तैयारी करते हुए भर्ती? मेरे को लगभग 1.5 साल हो गए सेना की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने ये अग्निवीर का नाम सुना है एक दिल से उतर रहा है कि सेना में जाऊँ या नहीं जाऊँ। नहीं, दिल से मत उतारिए, मुझे लगता है सेना में तो जाना चाहिए। योजना का विरोध पूरी तरीके से कीजिए। किसान हैं आपके पिताजी? मेरे पापा जी किसान हैं। अच्छा, तो किसान जब आपके पिताजी हैं तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे खेतीबाड़ी को। राजस्थान में जो स्कीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उतारी किसानों के लिए, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारी हैं, क्या उनका लाभ आपके खेतों तक पहुंच पाता है? वो सिर्फ जब तक चुनाव नज़दीक आते हैं तब तक ही पहुंच पाता है, बाद में 5 साल तक कहाँ चला जाता है हमको खुद को पता नहीं है। यही बात है। 5 सालों तक कहाँ जाता है पता नहीं। क्या कहेंगे पेपर लीक प्रकरण के ऊपर? पेपर लीक जिस तरीके से होते हैं सर, ये तो भ्रष्टाचार है सरकार का। भ्रष्टाचार हो रहा है सरकारों में। हाँ सर, ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने राजस्थान को बिल्कुल बिगाड़ दिया। इस बार आरएलपी का समर्थन करेंगे और हनुमान जी बेनीवाल को लाएंगे सर। क्या चाहते हो आप? जो परीक्षाएं भर्ती निकलती हैं, किस तरीके से भर्तियां निकलनी चाहिए, और पेपर लीक के रोकथाम किस तरीके की होनी चाहिए? सर, ये जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन भर्तियाँ टाइम भी नहीं होती है, और ये जो देते हैं वो लड़के। अब देखते हैं सर, हम किसान परिवार से हैं और हमारे लिए देखी जाए तो आरएलपी की सरकार बहुत अच्छी है। तो ये डिफेंस एकेडमी के अंदर तमाम छात्र हैं जो सेना की तैयारी कर रहे हैं। इनका कुछ का साथ अग्निवीर योजना के साथ है, कुछ का नहीं है, और ख़ास तौर पर किसान परिवार से ये बच्चे आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारें चुनाव के वक्त ये याद करती है कि किस तरीके से योजनाएं जो हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके। 5 साल तक उनको किसी प्रकार की सुध-बुध उनकी नहीं आती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NDTV इंडिया, अजमेर।